नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसने उसे बुरी तरह फंसा भी दिया है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां इस तरह के सर्वे के बाद सरकारों ने रिजर्वेशन को 50% से ऊपर ले जाने के लिए बिल पास किए। लेकिन जब तक केंद्र सरकार उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं करती, 9वीं अनुसूची में नहीं रखती, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। और कर भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट में वो अवैध साबित हो जाएंगे। तो अब भाजपा के लिए परीक्षा की घड़ी है, और उसकी पहली परीक्षा होने वाली है कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में। क्योंकि अगर जातीय जनगणना को लटकाना नहीं है और उसके आंकड़ों का मकसद हर जगह पर प्रतिनिधित्व के स्तर पर ले जाना है, तो फिर भाजपा को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा केवल सैद्धांतिक तौर पर माना जा रहा है। असल में बीजेपी का एजेंडा क्या है और वो इसे लेकर कितनी गंभीर है, इस पर तरह तरह के अनुमान हवा में है। लेकिन एक बात तय है कि कर्नाटक में कांग्रेस अपने जातिगत सर्वेक्षण के साथ कोटा सीमा हटाने की मांग पर भाजपा की परीक्षा लेने जा रही है। वो मानकर चल रही है कि आरक्षण के मामले में राज्य सरकार की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए कानून पारित करना आसान हो गया है, क्योंकि इस कदम को अब विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस की तरफ से ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रतिरोध क्या, मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान हो सकता है? और अगर नहीं, तो इसमें अड़ंगा लगाने के लिए बीजेपी क्या बहाने बनाएगी? देखिए, बिहार, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने पहले ही पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से ऊपर बढ़ाने के लिए कानून बनाए हैं। लेकिन या तो राज्यपाल ने उन्हें लटका दिया और नहीं तो अदालतों ने। बावजूद इसके कर्नाटक उसी तर्ज पर आरक्षण के दायरे को 50% से ऊपर ले जाने के लिए एक कानून बनाने वाला है और केंद्र से इसे न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए कहने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि वो केंद्र में भाजपा पर दबाव डालने की राजनीतिक रणनीति अपनाएगा, ताकि सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण को 50% से ऊपर बढ़ाया जा सके। देखिए, पहले परिस्थितियां कुछ और थी और अब कुछ और, क्योंकि मोदी सरकार ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि वो अगली जनगणना में जातियों के आधार पर भी लोगों की गिनती करेगी। भले इसके लिए उसने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की और ना ही सवालों का कोई सेट तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इसे अपनी जीत की तरह पेश किया है। खासकर राहुल गांधी ने दावा किया कि जाति जनगणना का फैसला सरकार ने कांग्रेस पार्टी की एक लंबी लड़ाई के दबाव में मोदी सरकार ने लिया है। खैर, इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खम ठोक दिया है कि 50% आरक्षण की सीमा हटाई जानी चाहिए। आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, जनजातियों की आबादी के अनुरूप होगा। सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए और उसी हिसाब से आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50% की सीमा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को एक नजीर बताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आधार पर 2019 में 10% आरक्षण का प्रावधान किए जाने के बाद आरक्षण पर 50% की सीमा बहुत पहले ही अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण का कानून है। यह संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत संरक्षित है, मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। झारखंड ने इसे बढ़ाकर 77% कर दिया। यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा लागू कर दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। आपको बता दें कि पिछले साल ही कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाति आधारित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण 2015 की रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की थी। इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक में आरक्षण को 50% की सीमा से ऊपर बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस जैसे विपक्षी दलों से मदद मांगी है। देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या रुख अपनाती है। कास्ट सेंसस के औपचारिक ऐलान के बाद ये मोदी सरकार की पहली परीक्षा होगी और ये परीक्षा अग्नि परीक्षा साबित होने जा रही है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।